उत्तर प्रदेश में अचानक मस्जिदों पर मालिकाना हक के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। चाहे बात वाराणसी की हो, संभल की हो, जौनपुर की हो या बदायूं की, कहानी कुल मिलाकर एक ही नज़र आ रही है और वो है मालिकाना हक। हम इस वक्त जिला जौनपुर में हैं और ठीक वहाँ मौजूद हैं जहाँ से अटाला मस्जिद जो इस वक्त चर्चा में है उसका एक टॉप व्यू आपको दिखाने आए हैं। ये जो तस्वीर आपको सामने से कैमरामैन गौरव दिखा रहे हैं ये अटाला मस्जिद की है, जिसे हिंदू पक्ष मानता है कि ये मस्जिद नहीं बल्कि अटाला देवी का मंदिर है, जिसे तोड़कर मस्जिद का रूप दिया गया और मस्जिद बनाया गया। इस अटाला मस्जिद को आप अगर ध्यान से देखते हैं सबसे ऊपर आपको दो हरे रंग के ध्वज लहराते हुए नजर आएंगे। टॉप व्यू पर हम इसलिए आए हैं जिससे आपको एक साफ सुथरी पिक्चर दिखा सकें। एक इमारत आपको आगे की दिख रही है, उसके ठीक पीछे उससे भी बड़ी लंबी एक इमारत आपको नजर आ रही है। ये मस्जिद केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, इसके बगल का भी हिस्सा आपको दिखाएंगे। सामने आप अगर जूम इन करेंगे तो देखेंगे कि कुछ उर्दू में कई चीज़ें मस्जिद के बाहरी दीवार पर लिखी हुई हैं। इस मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अब आप अगर थोड़ा सा और इधर आए मेरे साथ तो मैं आपको दिखाऊंगा मस्जिद में किस चीज़ को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मस्जिद में कई चीज़ों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पहले अगली तस्वीर आप देखिए सामने की, जिसमें आपको मैं एक गुंबद दिखाऊंगा। इस तरह के लगभग 2 से 3 गुंबद इस मस्जिद में हैं, जिसमें हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि गुंबद जो है ये भी मंदिर का ही अवशेष है और इसके ऊपर से मस्जिद बनाया गया। यानी कि ठीक वही कहानी जो आपने वाराणसी में ज्ञानवापी केस में देखी थी, जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद को बताया गया है कि वो आदि विश्वेश्वर का मंदिर है। अब यहाँ पर भी ठीक वही कहानी, कुछ मिलती जुलती कहानी संभल में भी, कुछ मिलती जुलती कहानी बदायूं में भी दिखाई पड़ रही है। बड़ी बात यह है, पहले हिंदू पक्ष के दावों पर बात करते हैं। हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि ये मंदिर है। इसके तमाम जो वीडियोस आए हैं उसमें दिख रहा है कि अंदर कमल के चिन्ह हैं। तमाम ऐसे चिन्ह पाए गए हैं जो सनातन संस्कृति से मेल खाते हैं, यानी कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए पाए जाते हैं और इस्लाम में उसका जिक्र नहीं है। तो आखिर अगर ये मस्जिद है तो इस तरह के चिन्ह इस इमारत के, इस अटाला मस्जिद के अंदर क्या कर रहे हैं। इसके अलावा हिंदू पक्ष का यह भी दावा है कि जब जुलाई में कोर्ट ने यह कहा कि पैमाइश होनी है तो अगर सब कुछ ठीक था तो आखिर मुस्लिम पक्ष द्वारा पैमाइश के लिए टीम को अंदर जाने क्यों नहीं दिया गया। मुस्लिम पक्ष का दावा यह है कि ये एक्ट ऑफ वर्शिप एक्ट का खुला उल्लंघन है अगर इसको लेकर सर्वे यहाँ होता है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि सालों से हम यहाँ नमाज करते आए हैं, कभी इस तरह का नहीं हुआ। कोई भी आकर ऐसे एक पेटिशन डाल देगा और मालिकाना हक छीन लेगा, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। मोटे तौर पर अगर इस केस को देखा जाए तो ये केस कुल मिलाकर इस वक्त लोकल कोर्ट जौनपुर में है। कुल मिलाकर पैमाइश के ऑर्डर जुलाई में हो गए थे, मई में हो गए थे। जुलाई में टीम आई लेकिन सर्वे नहीं कर पाई। इसके अलावा बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि अब 16 दिसंबर एक बहुत अहम तारीख हो गई है। वो क्यों हो गई है? वो इसलिए हो गई है क्योंकि कोर्ट 16 दिसंबर को पैमाइश किस तरह से होगी, कितनी सिक्योरिटी रहेगी, क्या रूपरेखा पूरी पैमाइश की होने वाली है, वो तय करने वाला है। एक बात साफ करनी ज़रूरी है कि ये सर्वे नहीं है, ये केवल पैमाइश है। पैमाइश में मस्जिद के बाहर का मेजरमेंट, अंदर का मेजरमेंट, क्या चीज़ें हैं, कितनी लंबाई है, चौड़ाई है, ये सारी चीज़ें मापी जाती हैं। जैसे कि सामने की इमारत में आप देख भी पा रहे हैं, जो कैमरामैन गौरव आपको दिखा रहे हैं। पूरा शहर जौनपुर आपको यहाँ से दिखता है। एक बड़ी तस्वीर यहाँ से दिखाने की कोशिश हमारी यहाँ से है जिससे हम दिखा पाएँ। बड़ी बात यह भी है कि ये इमारत ASI के अंडर आती है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर एक संरक्षित इमारत है ये, जिसके तहत एक्ट ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ लागू नहीं होता। ये दलील हिंदू पक्ष के द्वारा दी गई है। तमाम दलीलें ऐसी दोनों ही पक्षों द्वारा दी जा रही हैं जो एक दूसरे की बात को गलत साबित करती हैं। जब इस केस को मेंटेनेबल माना गया, इस केस को मेंटेनेबल लोकल कोर्ट ने माना, यानी कि सुनवाई योग्य माना है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये मामला सुनवाई योग्य है ही नहीं, इसलिए चले गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। 16 दिसंबर अहम तारीख इसलिए भी है, एक और यहाँ पर पैमाइश की रूपरेखा तैयार होनी है, तो वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद हाई कोर्ट इस केस को मेंटेनेबल मानेगा या नहीं मानेगा उस पर भी सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। क्योंकि अगर मेंटेनेबल नहीं मानता है तो शायद लोकल कोर्ट के सारे ऑर्डर्स यहीं पर रुक जाएंगे, और अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट मेंटेनेबल मानता है यानी सुनवाई योग्य मानता है तब माना जा सकता है पैमाइश, और पैमाइश के बाद हिंदू पक्ष के लिए सर्वे का रास्ता खुल जाएगा। यहाँ के इतिहास की बात करनी भी बेहद ज़रूरी है। हिंदू पक्ष का दावा यह है कि अटाला मस्जिद नहीं मंदिर है।
13वीं शताब्दी में राजा जयचंद्र राठौर ने इस मंदिर को बनाया था, स्थापना की थी, जिसे तुगलक डायनेस्टी के आने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने तोड़वाकर यहाँ पर एक मस्जिद बनाया, जिसके बाद से पूरा विवाद है। हालांकि सालों से यहाँ पर हिंदू हो या मुस्लिम हो, अमन चैन के साथ रहते आए हैं। जौनपुर मिसाल अमन चैन की है, हिंदू मुस्लिम एकता की है। लेकिन इस बीच में इस तरह का विवाद सामने आता है और बदायूं, संभल और अन्य जिलों में इस तरह की चर्चा के बाद जौनपुर ने भी अपना नाम इसमें जोड़ लिया। अब देखना यह है कि जो कोर्ट है वो इस पूरे मामले में क्या निर्णय देता है। क्या ये केस मेंटेनेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा माना जाएगा और क्या लोकल कोर्ट पैमाइश के बाद सर्वे का ऑर्डर देगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ और सहयोगी आदित्य के साथ समर्थ श्रीवास्तव, जौनपुर आज तक।